जय माता दी दोस्तों, धर्मवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु आप कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आज के वीडियो में आपको बी नाम के जातकों के साल 2024 में विवाह के योग कैसे बन रहे हैं और उनकी शादी कैसे 2024 में होगी उसकी जानकारी दूंगा। और यह जानकारी आपको विस्तार से दूंगा कि बी नाम के जातकों की शादी कहाँ हो सकती है, किस दिशा में हो सकती है, किस नाम से हो सकती है, कितनी दूरी पर हो सकती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं धर्मवाणी से तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क नंबर 8521835670 महज 299 में आपको कुंडली बनाकर पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, इसके अलावा सरकारी नौकरी वाला होगा, प्राइवेट नौकरी वाला होगा या निजी कंपनी में कार्यरत होगा। तो ये तमाम तरह की जानकारी अब आप धर्मवाणी से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। अगर जानकारी देने में कोई गलती या त्रुटि रह जाए तो कृपया क्षमा कर दीजिएगा। अगर आपको सलाह देना चाहें तो कमेंट में अवश्य सलाह दें, अन्यथा आप संपर्क नंबर पर भी सलाह दे सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर आप कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो कुंडली मिलान अवश्य कराएं और कुंडली मिलान से आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो आज की वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया कि वृषभ राशि के जातक यानी बी नाम के जातक के कैसे साल 2024 में विवाह के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आपको बता दें, जैसा कि आपको पता ही होगा कि गुरु जो है विवाह के कारक होते हैं और जब गुरु किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस राशि के जातक, उस राशि के लड़कियों के जो विवाह के 100% योग बनते हैं। तो अगर गुरु आपका कमजोर है तो शादी में देर होगी, अगर गुरु कमजोर नहीं है तो शादी शीघ्र हो जाएगी। तो इसके लिए ज्योतिष हमेशा ही गुरु मजबूत करने की सलाह देते हैं। गुरु मजबूत करने के लिए कोई विशेष प्रयोजन नहीं करना होता है, महज आप भगवान श्री विष्णु जी की पूजा उपासना कर लें और उन्हें मनाने यानी प्रसन्न करने में आप सफल हो जाते हैं तो यकीनन आपकी जो है सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। जो भी आपकी मनोकामना है वो यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। तो गुरु का मजबूत रहना अनिवार्य है। गुरु के मजबूत रहने से न केवल विवाह के योग जल्द बनते हैं बल्कि मनचाही नौकरी भी मिलती है। विवाह प्रांत जो है जो ससुराल में सुख की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा जो है संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं। शीघ्र अगर संतान प्राप्ति के योग बनाने हैं तो फिर आपको गुरुवार का व्रत प्रथम से ही करना चाहिए और यह लड़कियां कर सकती हैं इस व्रत को, विवाहित महिलाएं भी कर सकते हैं सुख समृद्धि के लिए। तो गुरुवार का व्रत अवश्य करें और गुरुवार का व्रत करने से जो है सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप भौतिक जीवन में किसी प्रकार की इच्छा या मनोकामना पूर्ति प्राप्ति जो है गुरुवार का व्रत रख सकती है। तो गुरुवार का जो है व्रत आप सामान्य तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि दिन भर आपको उपवास रखना है, संध्या काल में जो है भोजन ग्रहण कर सकती हैं। तो इस दिन पीले वस्त्र धारण करें, स्नान ध्यान करने के पश्चात सर्वप्रथम जल में हल्दी मिलाकर केले के पौधे में जल का अर्घ दे। तत्पश्चात जो सूर्य देव को जल का अर्घ दे, जल में जो रोली या कुमकुम मिलाकर जो सूर्य देव को अर्घ दे। इस समय सूर्य मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, अन्यथा आप सूर्य महेश्वरो तेजो रसे जगतपते अनुकंपा मां घिनाकार दिवाकर इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से भी जो है सूर्य देव की कृपा बरसती है। और तत्पश्चात जो है केले पौधे के समक्ष आकर जो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रुम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सर्वप्रथम भगवान विष्णु का आह्वान करें। आह्वान करने के पश्चात जो है गंगा जल छिड़क कर जो है अपने आप को उस स्थल को जो है पूजा स्थल को जो है पवित्र कर लें और तत्पश्चात जो है विधि विधान से जो भगवान विष्णु जी है, श्रीहरि विष्णु जी है, देवगुरु बृहस्पति उनकी पूजा उपासना करें। पूजा में पीले फूल अवश्य इस्तेमाल करें, पीले रंग की मिठाई, केसर मिश्रित जो है दूध, इन चीजों का जो है भोग आप श्री हरि विष्णु को लगाएं। साथ ही आपको धूप दुर्वा आदि चीजों से पंचोपचार कर जो है भगवान श्री विष्णु जी की पूजा उपासना करें। देवगुरु बृहस्पति की पूजा उपासना करें। बृहस्पति व्रत कथा का पाठ करें। अगर आप संस्कृत उच्चारण कर सकते हैं तो स्त्रोत का भी पाठ करें और तत्पश्चात जो है मंत्र का जाप करें। विवाह हेतु जो मंत्र होते हैं उनका जाप कर सकते हैं और उन मंत्रों के जाप से जो है शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। तो आप इन विधियों को पालन करें
और जब आप इन चीजों का पालन करती हैं तो फिर गुरुवार का व्रत सफल माना जाता है। इस दिन जो तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें, ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करें। और अगर आप इन चीजों का पालन करती हैं तो यकीनन मानिए आप पर जो है भगवान श्री विष्णु जी की कृपा अवश्य बरसेंगी। कम से कम 16 या 21 गुरुवार का व्रत अवश्य करें। गुरुवार के दिन भूल कर भी साबुन शैम्पू का इस्तेमाल ना करें, इससे गुरु कमजोर होता है। गुरु कमजोर होने से न केवल विवाह में देर होती है बल्कि घर से लक्ष्मी भी चली जाती है, तो इसका अवश्य ख्याल रखें। उस दिन जो है सामान्य पद्धति के लिए जो है आप साबुन शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, किंतु स्नान ध्यान के लिए बिल्कुल ना करें। अगर पर्याप्त उपलब्ध है, सुविधा है, तो गंगा जल मिलाकर जो है गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें और चंदन का लेप लगाएं। और संध्या काल में जो है आरती अर्चना करने के पश्चात जो है आप भोजन ग्रहण कर सकती हैं। तो गुरु का जो है राशि परिवर्तन होगा 1 मई 2024 को। और जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो फिर कई राशि के जातकों के भाग्य का द्वार खुलेगा। गुरु के राशि परिवर्तन से न केवल विवाह के योग बनेंगे बल्कि सरकारी नौकरी के भी योग बनेंगे जिस राशि में गोचर होगा। इसके पश्चात जो है पुत्र प्राप्ति के भी योग बनेंगे जिस राशि में गोचर होगा। इसके अलावा करियर कारोबार में मन मुताबिक की सफलता मिलेगी। तो गुरु का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 को होगा। 16 मई 2025 तक गुरु वृषभ राशि में रहेंगे। वर्तमान समय में मेष राशि में है। मेष राशि में रहने के चलते जो है दिक्कत हो रही है। वृषभ राशि के द्वादश भाव में गुरु की दृष्टि पड़ गई, इसके लिए वृषभ राशि के जातकों के विवाह के योग नहीं बन रहे हैं। और साल 2024 में इनके विवाह के योग 1 मई 2024 के पश्चात बनेंगे। तो अगर आप वृषभ राशि के जातक है तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा और तब तक आप वर्तमान समय में शिव जी की पूजा उपासना करें, भगवान श्री विष्णु जी की पूजा उपासना करें। अगर आप लड़के हैं तो भगवान शिव जी के शरण चरण में रहिए, उनकी पूजा उपासना कीजिए। सोमवार का व्रत रख सकते हैं और शिव जी की विधि विधान पूजा करने से जो है भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, वो त्वरित फल देते हैं, यानी कि वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और एक बार प्रसन्न हो जाने के बाद आपको मनोवांछित फल देते हैं और फिर आपका भाग्य का उदय कर देते हैं, आपकी किस्मत बदल जाती है। तो जिस पर महादेव की कृपा होती है उस पर किसी प्रकार के कोई संकट ज्यादा देर तक नहीं रहती है, तो फिर आपका जो है बेड़ा पार अवश्य हो जाएगा। तो आप भगवान शिव जी की पूजा उपासना करें और लड़के वहीं लड़कियां जो है भगवान श्री विष्णु की पूजा उपासना करें, तो इससे अवश्य फायदा होगा। तो वृषभ राशि के जातक जो होते हैं उनका नाम अक्षर बी से होता है। इसके लिए मैंने आपको बताया, बी नाम के जातकों के बारे में बताऊंगा। यू से होता है और बी से होता है। तो अगर आप वृषभ राशि के जातक है तो आपका नाम अक्षर बी से होगा। और वही बात करें कि आपकी शादी किससे हो सकती है, दिशा की बात करें तो दक्षिण दिशा में विवाह के योग बन सकते हैं। वही बात करें नाम की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, पी नाम के जातक, डी नाम के जातक से विवाह हो सकता है। इन नामों से परमेश्वर में बनने के 100% योग हैं अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो। शीघ्र विवाह के लिए मैंने आपको उपाय बता ही दिए हैं। तो वृषभ राशि के जातक को कुल मिलाकर कहूं लव मैरिज की भी संभावना है, अरेंज मैरिज के भी योग है 1 मई 2024 के पश्चात। अगर आप प्रेम प्रसंग है तो माता पिता से बात करें, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा बरसती रहे। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो कमेंट में बॉक्स में जाएं और आप अवश्य कमेंट करें। आप व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे दोस्तों, जय माता।